नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड कॉमेक्स की। अभी आपकी स्क्रीन पर मैंने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। और गोल्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछला जो हमने ट्रेडिंग सेशन था वो किस तरीके की मूवमेंट उसमें आई थी, और उसको लेकर अभी क्या एनालिसिस हमारा निकलता है उसको लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में इसमें एक बाइंग आती हुई हमने देखी थी, और मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रन लेना शुरू कर दिया था जो कंटिन्यू था। कहीं पर भी हमें सेलिंग का कुछ एक इंडिकेशन नहीं मिले। मार्केट में बहुत छोटे छोटे डिप आते गए, पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। सिर्फ एक ये छोटा सा पोर्शन था जहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता हुआ हमें मार्केट में नज़र आया, पर उसके बाद भी नए पे नए हाई इसमें लगते चले गए, और मार्केट अपने लगभग अपने हाई से थोड़ा सा करेक्ट होके, हाई था इसका $1970 के आसपास का और 1963 पे आकर ये क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके का हमने एक सेशन देखा। पूरे सेशन में एक खास बात थी कि मार्केट वन साइडेड रहा था। थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन ले रहा था कई जगह। जैसे कि आपने इस फेज़ की बात करी, ये सिर्फ वो टाइम था इवनिंग सेशन से पहले का और इवनिंग सेशन स्टार्ट होने का। उसके बाद एक और जंप आया और इसने फाइनली अपने आप को इस पोर्शन के ऊपर अपने आप को सेटल कर लिया। ये देखिए, अगर आप इस पार्ट की बात करेंगे और इस रेंज की बात करेंगे तो ये इससे एक स्टेप ऊपर है। यहाँ पर इसने अपने आप को कंसोलिडेट करा और यहाँ इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर ली। तो ये इस तरीके का ट्रेंड हमें मंडे को देखने को मिला। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि एक जो पिछले मेरे ख्याल से वेडनेसडे का दिन था ये, इसमें एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली थी मार्केट में। इवनिंग सेशन स्टार्ट होती एक जंप आया था और फिर सडनली एक शार्प करेक्शन आई थी, और उसके बाद से लेकर अभी तक इसमें ये बाइंग कंटिन्यू है। ठीक है, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। सेम काइंड ऑफ सिनेरियो मार्केट में। यहाँ एक फॉल था, ये तो काफ़ी पहले की बात है अभी, और थोड़ा जिगजैग वे है यहाँ तक। जहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ तक एक सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। लोअर हाइज लग रहे थे, लोअर लोज लग रहे थे। जब इसने इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक किया, तब से इसमें हाई लो जैसा कुछ नहीं रहा। पर एक चीज़ ज़रूर हमें देखने को मिली कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और नीचे वापस एग्जैक्ट इन लेवल्स पे इसमें एक सपोर्ट देखने को हमें मिला। वहीं से एक सपोर्ट आया जो अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि एक तरीके से जज करना किसी भी कमोडिटी को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखकर ये सोचेंगे कि हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। बहुत से लोग इस तरीके से सर्च करते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कि हमें कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको पर्टिकुलरली इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, और अगर आप पोजिशनल कॉल ले रहे हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को ही लेकर आप ट्रेड करेंगे, सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है। देखिए, जो अपने वीडियोस बना रहे हैं वो अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर आपको क्या वो चीज़ सही लग रही है या फिर उसे थोड़ी और रिफाइन करने की ज़रूरत है कि कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज़ करें। हमें देखिए, एक ट्रेंड हमें कब पता चलता है, जब हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स। ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम वो हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का एक ट्रेंड किस साइड में मूव कर रहा है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर बहुत नैरो रेंज में है, या फिर एक वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर हम एक ट्रेंड डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है धीरे धीरे हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पर जाएंगे। अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो भी हम धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि
अगर ट्रेंड ऊपर का है तो हम जितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें वो सारे के सारे प्लस में हो, लॉन्ग पोजीशन में हो। और अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितने भी ट्रेड्स हों वो शॉर्ट पोजीशन में हो, डाउन साइड की तरफ हो। अगर इसका मैं एग्जांपल आपको ये लेता हूँ, देखिए जब तक गोल्ड का ट्रेंड इस तरीके से ऊपर में मूव कर रहा था, आप मेरे अगर वीडियोस देखेंगे, मैंने अपने हर वीडियोस में एक ही बात कही है कि मैं सेलिंग का वेट कर रहा हूँ। सेलिंग का मैं इसलिए वेट कर रहा था, देखिए जब कोई चीज़ अपनी एक रन में होती है ना, और एक फ्रेश रन चल रहा होता है, फ्रेश इस तरीके का ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई क्रिएट हो रहे होते हैं, एक नया ब्रेक वो एक नया एक ऑल टाइम हाई लग रहा होता है, पिछला ब्रेक हो रहा होता है, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता रहता है और कहीं पर भी उसमें कोई सेलिंग के इंडिकेशन नहीं आते। वहाँ पर हमें एक चीज़ में सावधानी थोड़ी सी ये चाहिए होती है कि या तो हम लॉन्ग पोजीशन में रहें। देखिए स्टॉप लॉस वाकई में बहुत छोटे होते हैं उस टाइम। इस पूरे ट्रेंड में आपका स्टॉप लॉस, अगर आप प्लस में अगर कोशिश करते हैं अपना कोई ट्रेड लेने की, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहे होंगे। आपने बाइंग कर ली कहीं पर भी, आपने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, आप बैठे हुए हो आराम से मार्केट में, मार्केट ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है। देखिए पर ये उस केस में बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर 1% भी ये चांस है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो इस तरीके का फॉल जब आता है, इसमें आप उस इतने इस तरीके से ट्रैप हो जाओगे कि फिर आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें। देखिए यहाँ से इसे अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कैंडल्स लगी इसे ऊपर तक जाने में, 9 ट्रेडिंग डेज, नीचे आने में 3 ट्रेडिंग डेज। आप देख सकते हैं कि करेक्शन कितनी शार्प आती है, और उसके बाद भी अगले दिन इसमें एक डाउन साइड का ट्रेंड रहा था, फिर ये ऊपर आया था मार्केट। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आपको ट्रेड कैसा लेना है। आपको अगर बाइंग में रहना है तो आप ये देखिए सबसे पहले कि मार्केट कैसा चल रहा है। आपको सेलिंग में रहना है तो आप ये देखिए कि मार्केट क्या सेलिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका ट्रेंड किस टाइप का है, ठीक है। तो उसके बाद से जितने भी मैंने कॉल्स दी हैं अभी तक भी, वो सारी की सारी इस तरीके से हैं। अगर मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, या तो उसे अवॉइड कीजिए, या फिर आप एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि नहीं मुझे तो बाइंग का ट्रेड लेना ही लेना है, इसका मैं क्या आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कल का ही दिन था, ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग आती है, आपने कोई लॉन्ग पोजीशन ले ली। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट वन साइडेड ऊपर की तरफ बढ़ता गया। पर देखिए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप कुछ एक ऐसा ट्रेड लेते हैं कि जो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट है, आपके नहीं मतलब उस पर्टिकुलर एक जो स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है। देखिए मान लीजिए एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे डाउन साइड का ट्रेंड है, और इंट्राडे में मैंने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप मार्केट के अगेंस्ट कोई ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट, तो 70% ये चांस रहते हैं कि 70% ऑफ योर ट्रेड टाइम, जब तक आपने वो पोजीशन होल्ड की हुई है, तो आपका ट्रेड लॉस के एरिया में ट्रैवल करता रहेगा, और 30% टाइम वो आपके प्रॉफिट के एरिया में आएगा, ठीक है। अब इसका मैं और थोड़ा से एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का मैं एक व्यू बता रहा हूँ आपको। देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ पर कुछ बाइंग कर ली, मार्केट ज़्यादा देर तक ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ सस्टेन किया, यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर गया, एकदम से एक शार्प करेक्शन। मार्केट को एक मौका चाहिए होगा आपकी सारी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए। ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगी। अभी ये भी जो चीज़ है इसमें देखिए, मैं अगर बात करूँ इंडियन एक्सचेंज की, यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है अभी कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए MCX पर तो मैंने बताया हुआ है एक बिल्कुल फिक्स प्राइस है 52,160। ये ब्रेक होगा तो ही स्टॉप लॉस कंसिडर करा जाएगा, और उसके ऊपर एक लेवल है 52,800।
इसके ऊपर रिवर्सल आ सकता है ट्रेंड में। ठीक है, ये तो बात है एमसीएक्स की। अब हम बात करते हैं कॉमेक्स में किस तरीके का व्यू हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, कॉमेक्स में गोल्ड इज स्लाइटली स्ट्रोंगर देन व्हाट इट इज ट्रेडिंग ऑन एमसीएक्स। एमसीएक्स पे उसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपनी कम करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है डॉलर और रुपी का कन्वर्जन रेट। उसमें रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका जो कन्वर्जन रेट है, अभी यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूँ 1963, ठीक है, इसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता था 76 से, आज की डेट में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 74 से। ये क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, ₹2 का डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 4,000 रुपये का एक नॉर्मल डाउनसाइड हम एमसीएक्स पर देखेंगे, जो यहाँ पर हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी कॉमेक्स पे। तो ठीक है, ये चीज़ मैं आपको इस क्यों बता रहा हूँ उसका अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। आप ये देखेंगे कि क्या रीज़न है कि गोल्ड कॉमेक्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एमसीएक्स पे नहीं। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आपको, यही वाला एग्ज़ाम्पल, इसे राउंड फिगर में कर लेते हैं 2000। मान लीजिए $2000 है और जो कन्वर्जन रेट है वो 75 है। ठीक है, 2000 इंटू 75, 1,50,000। ठीक है, ये करंट प्राइस है पर आउंस। कुछ लोग ये बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कन्वर्जन के लिए। पहला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और फिर ये प्राइस निकल के आता है आउंस में। एक आउंस मेरे ख्याल से 31.15 ग्राम का होता है। फिर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ तक भी काफ़ी नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस ड्यूटीज़ कितने हैं इस पर, वो काउंट होते हैं, वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक कैलकुलेशन मेथड है इसे कन्वर्ट करने का। इस तरीके से ये कन्वर्ट करा जाता है और फिर आप काफ़ी एग्जैक्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि जो एमसीएक्स पे भी नहीं, बेसिकली जो स्पॉट मार्केट में इंडिया में प्राइस होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है फ्यूचर मार्केट में क्या प्राइस होना चाहिए। वो फ्यूचर मार्केट का प्राइस यहाँ पर जो प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये वाला प्राइस नहीं है। प्राइस वो है जो कॉमेक्स में जो फ्यूचर मार्केट है वहाँ पर जो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे होंगे, उस प्राइस से हम एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट करते हैं। इससे कन्वर्ट नहीं होगा, ये 1963 से नहीं होगा। वहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो इससे $5 ऊपर हो सकता है, $50 ऊपर हो सकता है, बराबर हो सकता है इससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग एक्सचेंजेस पे थोड़ा अलग अलग रहता है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक कुछ लोग ये पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि अब मैं कॉमेक्स पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये डिस्कस करना चाहिए आपसे कि इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं और किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कैलकुलेशन मेथड कैसा है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ये कॉमेक्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिल्वर का जो वॉल्यूम है वो वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज़्यादा है सिल्वर का। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि सिल्वर के प्राइस को मूव करने में जब एमसीएक्स का मार्केट ओपन रहता है, तो एमसीएक्स का मार्केट जब ओपन है तो वर्ल्ड में क्या प्राइस है वो इंडिया से ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होता है, बजाय इसके कि बाहर क्या प्राइसेस इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया को आप बहुत छोटा मत समझिए। इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप ये जानेंगे कि एमसीएक्स एक्सचेंज अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है सिल्वर के मामले में। गोल्ड में मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, सेकंड या थर्ड नंबर पे गोल्ड का वॉल्यूम आता है वर्ल्ड वाइड, पर वो भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए कि जब इस तरीके का कोई कन्वर्जन रेट आता है ना, रुपी बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट हो रहा है। हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा, मेरे ख्याल से करीब ₹1.25 के आसपास अप्रिशिएट कर चुका है। तो इतनी बड़ी एक मूवमेंट आना रुपी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है गोल्ड पे।
अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए MCX पे, इंडियन एक्सचेंज में 50,000 पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और कॉमेक्स में ये 2,000 पे है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी चीज़ हम ले लेते हैं, $75 पे रुपी ट्रेड कर रहा है। ये मान लेते हैं कि ये 75 से 74 हो गया, ₹1 नीचे। ₹1 नीचे का मतलब इसे सीधा सीधा ₹2,000 नीचे आ जाना चाहिए। ₹2,000 1.5 लाख पे, इस पे नहीं, 1.5 लाख पे ₹2,000। तो इस पे भी मेरे ख्याल से 1/3 इम्पैक्ट पड़ेगा, करीब ₹800 इसे नीचे नीचे आ जाना चाहिए। तो ये प्राइस बन जाएगा इसका 49,200 के अराउंड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन डॉलर कॉमेक्स, गोल्ड कॉमेक्स, ठीक है। ये 49,200 पे आ जाएगा और ये प्राइस तब भी $2,000 का ही रहेगा। अब होता क्या है, ये अगर प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज में थोड़े सा एक, आप एक चीज़ मानेंगे कि जब कोई प्राइस काफ़ी स्पीड से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी हम बाइंग देखनी शुरू करते हैं, एक बाउंस, ठीक है। ये 50,000 से 49,200 आया। उसके बाद इंडिया में इंडियन ट्रेडर्स जो हैं, जो MCX में ट्रेड करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आप पुल बैक ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पर पुल बैक आने का मतलब सीधा सीधा ये रहेगा कि आप इसमें भी फिर पुल बैक देखेंगे। ये नीचे तो गिरा नहीं था, पर यहाँ पर आप पुल बैक ज़रूर देखेंगे। उसका रीज़न ये होगा कि 49,200 से ये 49,600 पर पहुँच गया। अब हुआ क्या, दोनों जगह इम्पैक्ट क्या पड़ा, यहाँ पर ये 400 पॉइंट नीचे है अल्टीमेटली, और ये करीब $10, $20, $30 जितना भी ये ऊपर आया हो, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें सेम रही हैं, सिर्फ रीज़न क्या है, यहाँ पर ये डॉलर वीक हो गया है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से कॉमेक्स में गोल्ड एक अपनी एक स्ट्रेंथ बनाकर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना हुआ है, और ये चीज़ हम गोल्ड में MCX में नहीं देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि किन लेवल्स को हम ध्यान में रखें कॉमेक्स पर। थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि कल मार्केट ओपन होगा 31 अगस्त, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, ठीक है। उसमें किस तरीके का सिनेरियो बनेगा, कई बार क्या होता है, एक कैंडल को क्लोज कहाँ होना है इस पर भी लोगों की एक नज़र रहती है, क्योंकि एक अगर आप थोड़ा सा चार्ट को जानते हैं, स्टडी करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि एग्जैक्ट 5 बजे मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, एग्जैक्ट 5:30 बजे मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद 5:30 से 6:30 एक तरीके का मार्केट रहेगा, 6:30 बजे मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ हम एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं जो गोल्ड का हमने देखा है। देखिए, मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, ठीक है। मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड थी, यहाँ से यहाँ तक ये डाउन साइड चलती रही। क्यों ये मार्केट उसी दिन यहाँ तक क्रैश नहीं हो गया, क्यों इसने अगले दिन का वेट करा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि डेली चार्ट्स पे कैंडल को कब कब कहाँ कहाँ क्लोज होना है। एक क्यों मार्केट में जब बाइंग आ रही होती है तो हमें एक करेक्शन देखने को मिलती है, और सेलिंग आ रही होती है तो हमें एक छोटे छोटे हमें बाउंस देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न यही है, चार्ट पर एक तरीका होता है जिस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। ये मैं सिर्फ गोल्ड या सिल्वर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जिस चीज़ में भी बाइंग और डिमांड और सप्लाई रहेगी, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आज जैसे मैं अगर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, अभी इसका जो करंट क्लोजिंग प्राइस है वो है 1964। मेरे माइंड में ये है कि आज 1964 पे ये क्लोज हुआ है, और इसने जिस तरीके का एक पैटर्न बना रखा है,
मार्केट नीचे से एक अच्छी खासी एक अपसाइड लेकर क्लोज हुआ है। और इसमें इस कैंडल में जो इसका बॉडी पार्ट था वो बहुत ज़्यादा था, इसका हेड पार्ट और टेल वो बहुत छोटे छोटे हैं। ये एक इंडिकेशन होते हैं स्ट्रेंथन के, मार्केट में थोड़ी एक स्ट्रेंथ बन के आई है और चांसेस ये हैं कि थोड़ा सा और अपसाइड इसे मिल सकती है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। अब इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मंथली चार्ट्स पे। देखिए मंथली चार्ट्स पर आप जिस तरीके की अभी फॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं, अभी 1964 पे और थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना शुरू करता है मार्केट, तो ये रेड की जगह ये तो अभी इस तरीके का पैटर्न बन रहा है ना, इसे हम एग्जैक्टली रेड भी नहीं कह सकते। थोड़ा सा और ऊपर आते ही इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक ये रेड में है, और अगर इसका ग्रीन में ये कलर चेंज होता है तो एक अलग माइंडसेट बन जाएगा लोगों का। और अभी जो है वो एक अलग है। मार्केट मंथली क्लोजिंग यहाँ होती है तो एक अलग माइंडसेट रहेगा, इसके और ऊपर होती है यहाँ होती है तो एक अलग माइंडसेट रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कैंडल्स पे बहुत डिपेंड करता है। और क्योंकि 31st लास्ट ट्रेडिंग डे है तो इस कैंडल को कहाँ क्लोज होना है, ट्रेडर्स की उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है कि ये कैंडल किस तरीके से अपनी क्लोजिंग शो करेगी। और इसका चार्ट्स पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए कोई ट्रेंड लाइन होती है, कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं उसकी क्लोजिंग पर डिपेंड करते हैं कि मान लीजिए मैं अगर एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ये मैंने सोच रखा है कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होगा मार्केट तो अगला महीना का व्यू मेरा अपसाइड का बन सकता है या डाउनसाइड का बन सकता है। ठीक है, अगर इसकी क्लोजिंग नीचे होती है तो अगर तो दोस्तों ये कुछ रीज़न है जिस वजह से हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल्स को देखते हैं और उसकी क्लोजिंग पे हमारी नज़र रहती है। क्लोजिंग पे, ओपन पे, हाई पे, लो पे, और कितना बड़ा उसका बॉडी पार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इससे पिछला जो लास्ट मंथ था वो कितना स्ट्रांगली उसने अपने एक कैंडल को दिखाया था। सिर्फ टेल पार्ट है उसका, हेड पार्ट उसका है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे बिल्कुल एक डॉट बराबर उसका हेड पार्ट है। और अभी ये कैंडल क्रिएट हो रही है, कहाँ क्लोज होगी, लास्ट ट्रेडिंग डे है। और इस वजह से कई बार क्या होता है मार्केट वन साइडेड डायरेक्शन में ट्रेड करता रहता है। हो सकता है कि ये चांसेस रहते हैं, मतलब इस तरीके से मैं जनरली अवॉइड तो नहीं करता लास्ट ट्रेडिंग डे, पर एक ध्यान ज़रूर रखता हूँ इस चीज़ का कि मैं कुछ इमोशनली अटैच ना रहूँ इस ट्रेड से। देखिए इस चीज़ पर मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है कि होता क्या है कि आपने अगर कोई ट्रेड लिया है बाइंग में तो आपकी पूरी ये साइकोलॉजी इस तरीके की बन जाती है कि मार्केट में अगर आपने यहाँ पर कुछ बाय करा होगा और मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर आपको एक हल्के हल्के से छोटे छोटे बाउंस भी ना आपको इस तरीके से आपके अंदर एक उम्मीद जगाते रहेंगे कि अब मार्केट ऊपर आ जाएगा, अब मार्केट ऊपर आ जाएगा। पर देखते ही देखते आपका जो पैसा है वो ख़त्म होता रहता है। पर इन चीज़ों को मैंने अब देखना बिल्कुल छोड़ दिया है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, उसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो कल का हमारा एक दिन ऐसा है कि थोड़ी सी नज़र रहेगी कि किस वे में ट्रेड करता है। इस चीज़ का मार्केट ओपन होने के बाद एक जब मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास थोड़ा ट्रेंड क्लियर होना शुरू होगा। तो अभी बहुत इजीली ये बताना कि किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर जो लेवल्स हैं उनको लेकर मैं अभी आपसे ज़रूर बात करता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो कल बाइंग आती हुई देखी थी इसमें एक लेवल है 1953, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 1953 यहाँ पर। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है मार्केट तो चांसेस ये रहेंगे कि फिर ये वाला हाई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है 1976 का। ठीक है, और दूसरी चीज़, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, तो मैं इस प्राइस से पहले मैं वैसे बाइंग रिकमेंड करता नहीं हूँ। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ 1953, स्ट्रॉन्ग रहेगा 1935। इसके नीचे जब प्राइस आ जाएगा, और क्योंकि ये लेवल इससे लगभग $30 नीचे है तो
यहाँ पर मैं कल रिकमेंड कर नहीं रहा अभी आपको। मेरा ये मानना है कि कल का दिन अगर सेलिंग के लिए अवॉइड करा जाए तो ज़्यादा ठीक है। मार्केट में एक करेक्शन आती रहेगी और इस प्राइस के नीचे अ, अगर मार्केट मूव करता है, या तो कल ऐसा दिन हो कि बिल्कुल ही एकदम 60-70 डॉलर, 60-70 डॉलर क्रैश हो रहा है गोल्ड, तो एक चांसेस रह सकते हैं कि ये प्राइस काफ़ी अच्छा होगा। पर इतनी बड़ी मूवमेंट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। पर 1935 का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है चार्ट्स पर। ऊपर की साइड में सबसे पहले है 1976, यही लेवल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो चांसेस ये रहेंगे कि ऊपर जाएगा। इसके ऊपर है 2016, ये बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है 2016, 2016। ठीक है, इसका ब्रेक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कल और देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर ये मार्केट कल यहीं 50 से 60 डॉलर के बीच में अगर कहीं पर क्लोजिंग दिखा देता है तो 2016 का हम स्टॉप लॉस लेके हम अपनी पोजीशन को सेलिंग में बना सकते हैं अगले पूरे महीने। इस तरीके का भी हम ट्रेंड देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लेवल्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ कि 1953 का जो प्राइस लेवल है ये मोस्ट प्रोबेबली कल रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कहाँ ओपन होगा उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ये कि एक फ्रेश करंट प्राइस क्या है जहाँ पर डाउन साइड में एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ देखिए, जब तक मार्केट ऊपर है मैं अभी भी आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो साइडवेज डाउन ट्रेंड है, उसमें कहीं पर भी अभी आप अपसाइड नहीं देखेंगे। अपसाइड जितनी जितनी बन के आ रही है, सेलिंग उससे ज़्यादा स्पीड से और उससे ज़्यादा जल्दी आ रही है। और ट्रेंड जो है वो डाउन साइड के सिग्नल तो बहुत दिन पहले दे चुका है, अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आगे की तरफ इसमें धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेड है कि अब हम इसमें कॉमेक्स में भी एक डाउन साइड एक ट्रेंड बनता हुआ देखेंगे। अगर ऐसा रहता है तो देखिए, मैं आपसे इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वेट कीजिए मार्केट को एक सही तरीके से फॉर्म होने का। एक एक ज़रा सा भी झुकाव आएगा मार्केट में, वो आपके लिए बहुत अच्छे सिग्नल होंगे सेलिंग के लिए। अ, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में ये बातें बताई हैं, आज फिर मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है। देखिए, 3 ट्रेडर्स होते हैं, एक जो बाइंग करते हैं, एक जो सेलिंग करते हैं, एक जो कुछ नहीं करते या अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो या तो आप बाइंग करेंगे या आप सेलिंग करेंगे, ठीक है, या फिर आप न्यूट्रल रहेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये न्यूट्रल रहने वाला, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए भी, ख़ास तौर से तब जब उसकी कोई पोजीशन ना हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें मार्केट से सीखना कि अगर हमें कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं चार्ट्स पर तो हमें मार्केट से अभी बाहर रहना चाहिए। जब हमें क्लियर इंडिकेशन मिलेंगे तो हमें एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए। तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंडिकेशन है, ब्रेकआउट है, एंटर करो, जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा। हमारे पास स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, हमारे पास एक ट्रेंड रहेगा, हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मार्केट से बाहर हैं और कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो आप बाहर ही रहिए, मार्केट को जाने दीजिए जहाँ भी जा रहा है। देखिए, और आप मुझसे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जो भी कुछ लेवल रहेगा मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि इस पे ये लेवल है, इसके नीचे ही आप सेल करें। इस टाइम बहुत क्लियर कट साइन नहीं है, थोड़ा सा मार्केट में गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई ना कि MCX का इस मार्केट में एक बहुत बड़ा रोल है। जो इस मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट चलती है, उसका मैंने जो एग्जांपल दिया वो मुझे नहीं लगता कि शायद आप विश्वास करेंगे या नहीं करते उस चीज़ पर मेरा विश्वास नहीं, मेरा यकीन है उस चीज़ पर कि MCX का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका असर पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से पड़ता है। ख़ास तौर से सिल्वर पे, गोल्ड पे सेकंड नंबर पे है, पर इंट्राडे वैल्यूज़ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। अगर इंडिया में एक बाइंग हो रही है किसी लेवल पे, मार्केट नीचे गिरा और वहाँ पर बाइंग होनी शुरू हो रही है, तो
इंटरनेशनली उस प्राइस को ऊपर लाने में काफ़ी ज़्यादा वेटेज उसका रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी एक बात के साथ मैं अभी का वीडियो बंद करता हूँ। आज तक के मेरे सारे वीडियोस में बहुत बड़ा वीडियो है ये। तो मिलेंगे किसी और अगले वीडियो पे गोल्ड यूएस डॉलर के साथ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बंद करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोशिश ज़रूर ये रहती है कि मैं यूएस डॉलर पे मतलब गोल्ड कॉमेक्स पे मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ। पर अभी उस प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे रोज़ मौका मिले इस पर वीडियो बनाने का। शायद अभी 1.5-2 महीने कम से कम लग जाएंगे। जिस तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, तो वो एक बार कंप्लीट हो जाए, मेरी फिर पूरी कोशिश रहेगी डेली बेसिस पे ये वीडियोस मैं अपलोड किया करूँगा। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से ट्रेड करें, बहुत सेफली ट्रेड करें। कुछ लेवल्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे। तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।